हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। मेरा नाम है विक्रम और हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था सिमेट्री एलिमेंट्स। उसमें हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें पता है कि सी एन से रिप्रेजेंट की जाती है और उसमें हमने दो टाइप की पढ़ ली थी। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, एक होती है सब्सिडियरी एक्सिस। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लिए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं एलिन और मेथेन का। और आगे हम एक साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल समझेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल 3D में अरेंज होते हैं, इसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है कि इसमें किस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी होती है। तो बिल्कुल आज अगला टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट्स का हमारे पास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। वन बाय वन इनको खत्म करते हुए चलेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसको रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वहां हम सी एन से रिप्रेजेंट करते थे और एन क्या था 360 डिवाइड बाय थीटा, और थीटा क्या था कि हम मॉलिक्यूल को कितने डिग्री से या फिर किस थीटा से हम उसको रोटेट कर रहे हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में से मैं कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन पास करूं कि वो प्लेन उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे और वो दोनों पार्ट आपस में कैसे हो, मिरर इमेज हो। अभी के लिए आप बस ये थोड़ा इसको ध्यान से सुने कि एक इमेजिनरी प्लेन पास कर रहा हूं और वो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब सीधी सी बात है, इक्वल पार्ट है तो इसका मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और वो आपस में कैसी होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अब यदि मैं बात करूं, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री के टाइप्स की कि ये कितने टाइप्स की हो सकती है। इसमें हम पहला टाइप्स पढ़ेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हम सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है डाईहेड्रल, और डाईहेड्रल सिमेट्री को हम किससे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वर्टिकल है तो सिग्मा वी, एच है तो सिग्मा एच और डी है तो सिग्मा डी। बिल्कुल इजी रिप्रेजेंटेशन है इनके। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, इनके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा डी को निकाल सकते हैं। सबसे पहले सबसे इजी एग्जाम्पल यदि मैं लूँ हमारे पास, तो सबसे इजी एग्जाम्पल हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल। इससे इजी एग्जाम्पल हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता। वाटर मॉलिक्यूल का हमने डिस्कस किया था, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने जब पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है। किस तरीके से प्रेजेंट होती है, हमारे पास एक ऑक्सीजन ये था, एक H1 ये था, एक H2 एटम हमारे पास कुछ इस तरीके से था। और यहां से एक मैं एक्सिस पास करूं और इस एक्सिस के अलोंग यदि 180 डिग्री से रोटेट करूं तो मेरे पास एक C2 एक्सिस प्रेजेंट थी। ये हमने देखा था जब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी। कैसे इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को यदि हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, यहाँ पे H1 हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा H हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। यहाँ से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, यदि आपको ध्यान से देखें तो कैसे इससे, इस ऑक्सीजन से होते हुए यहां से इस एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको रोटेट करूं, कैसे रोटेट किया था, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते ही ये कुछ इस तरीके से, कुछ जैसे इसको यदि मैं ध्यान से देखूं तो कुछ इस तरीके से मैंने रोटेट किया था। तो ये रेड वाला उधर चला गया था और ये हाइड्रोजन ब्लैक वाला इधर आ गया था। इसका मतलब इसको 180 से रोटेट करने पर ये कुछ इस तरीके से होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब यदि मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं वर्टिकल की, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो ये जो प्लेन है ये हमेशा पैरेलल होता है। सिग्मा वी जो है वो हमेशा पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये चीजें आप ध्यान में रखें, बहुत ही हेल्प करेगी कि कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन प्रेजेंट है तो वो सिग्मा वी है या सिग्मा एच है। ये हमें बहुत ही हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट कि वो यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो सिग्मा वी है, और यदि वो परपेंडिकुलर है, सिग्मा एच जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल ये दोनों जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये हमारी हेल्प करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में ये समझने में कि ये सिग्मा वी है या सिग्मा एच प्रेजेंट है।
अब हमारे पास यहाँ C2 प्रेजेंट होगी। अब ध्यान से यदि मैं देखूं कि हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से यदि मैं एक प्लेन पास करूँ, कैसे, जैसे मैं स्केल की हेल्प से आपको बताऊं कि यहाँ से यदि मैं एक प्लेन पास करूँ कौन कौन सी एक्सिस के अलोंग, यदि मैं बात कर लूँ कि हमारे पास ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो ये C2 किस एक्सिस के अलोंग है, ये C2 Z एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, वो ऊपर वाला 2 नहीं है, वो Z है, Z एक्सिस के अलोंग है। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसको मैं यहां से एक प्लेन पास करूं कौन कौन से एक्सिस के अलोंग, Z एक्सिस के अलोंग और X एक्सिस के अलोंग, यदि यहां से एक प्लेन पास करूं जो इस ऑक्सीजन को आधा कट करते हुए और नीचे वाले H1 और H2 को आधा कट करते हुए ऐसे पास हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जैसे ये एक H1 एटम है, इसको यहाँ से आधा कट करते हुए प्लेन पास हो रहा है, तो इसकी जो सरफेस है, ये सामने वाली सरफेस इसके पीछे वाली सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक इसी तरीके से H2 की भी सेम पोजीशन होगी कि हेमिस्फेयर बनेगी। सीधी सी बात है कि यदि गोला है तो आधा गोला इस आधे गोले के साथ रिफ्लेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम के साथ भी होगा। तो इसमें एक प्लेन तो हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होगा, ये वाला एक प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा। वो कौन सा प्रेजेंट है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें कोई सिग्मा वी प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये तो फिक्स हो गया कि सिग्मा वी तो प्रेजेंट है। अब आती है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है कि कितने प्रेजेंट होंगे। तो कितने में मैं बात करूं कि हमारे पास सिग्मा वी है, जो एक सिग्मा वी तो किस एक्सिस के अलोंग है, एक है जेड एक्स या फिर एक्स जेड या फिर जेड एक्स के अलोंग है, और दूसरा कैसे हो सकता है हमारे पास, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये H2 मॉलिक्यूल था। अब हाँ, ये बात भी देख लो आप कि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। सीधी सी बात है कि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है Z एक्सिस के अलोंग, और Z और X के अलोंग ही हमारा एक प्लेन है, तो ये पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यदि हमारे पास दूसरा, यदि मैं सिग्मा वी देखूं तो दूसरा सिग्मा वी कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसको इस तरीके से कट करता हुआ चला जाऊं, ऑक्सीजन आधा कट हो जाएगा, यहां से कट करता हुआ ऐसे नीचे से एक प्लेन पास करूं, इमेजिनरी प्लेन, तो होगा क्या कि इस ऑक्सीजन का आधा गोला सामने वाले ऑक्सीजन के आधे गोले के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये H1 इस H2 के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसका मतलब ये आपस में मिरर इमेजेस है। इसका मतलब हमारे पास, और ये कौन कौन सी एक्सिस के अलोंग है, इस Z एक्सिस, और ये सामने वाली कौन सी थी, Y एक्सिस। इसका मतलब YZ एक्सिस के अलोंग भी एक हमारे पास एक सिग्मा वी प्रेजेंट है। तो इसमें H2 मॉलिक्यूल में यदि मैं बात करूं तो एक तो है हमारे पास C2 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, और दो हमारे पास सिग्मा वी प्रेजेंट है। यदि बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा वी कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन हमारे पास 2 थे, और दोनों किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान देने वाली बात है कि ये सिग्मा H नहीं है। सिग्मा H क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर सिग्मा H क्यों नहीं है इसमें, बिल्कुल ये है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस Z एक्सिस के अलोंग है, तो सिग्मा H हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं कोई यहाँ से एक प्लेन पास करूँ, यहाँ से कोई प्लेन पास करूँ, तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन है, इसका सामने रिफ्लेक्शन, कोई एटम है ही नहीं, खाली जगह पड़ी है, और ये जो है इसका इधर यदि मैं रिफ्लेक्शन देखूं ऊपर, तो ऊपर खाली जगह है, इसका भी यदि ऊपर रिफ्लेक्शन देखूं तो कोई एटम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा H प्रेजेंट नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे 2। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक खास बात है, ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक है जो आपकी हेल्प करेगी। पहली ट्रिक क्या है कि सिग्मा वी हमेशा पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, सिग्मा H जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और अब एक है कि यदि किसी में C2 एक्सिस प्रेजेंट है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि C2 एक्सिस प्रेजेंट है, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो उसमें 0 सिग्मा वी प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कि उसमें 2 सिग्मा वी प्रेजेंट हो। यदि हमें एक सिग्मा वी दिख जाए, एक भी सिग्मा वी दिख जाए, और उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस का n है, यानी यहाँ पे 2 है, उस 2 के इक्वल हमारे पास सिग्मा वी प्रेजेंट होगी। जैसे यदि मैं बात करूं कि C3 है हमारे पास, तो या तो हो सकता है कि 0 सिग्मा वी प्रेजेंट है, या फिर हो सकता है कि 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उसमें हमें एक सिग्मा वी दिख जाए,
एक सिग्मा वी दिख गया, इसका मतलब क्या होगा कि अपने एन जो प्रिंसिपल एक्सिस का एन होगा उसके बराबर हमारे पास सिग्मा वी प्रेजेंट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी हेल्प करेगा जो क्वेश्चन को इजी बनाने में। यदि हमें थोड़े प्रिंसिपल एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने में यदि दिक्कत आ रही है तो ये थोड़े दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल या फिर इस जैसे अन्य दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने में। अब हमारे पास जैसे यदि मेरे पास बात करूं कि कोई सी एन है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो या तो हो सकता है कि 0 सिग्मा वी हो या फिर हो सकता है कि n सिग्मा वी प्रेजेंट हो। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें आप। जैसे ये तो हो गया बहुत ही इजी एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल। जैसे यदि मैं बात करूं एक हमारे पास फेमस एग्जांपल है NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास H1 H2 H3 कुछ इस तरीके से अरेंज होता है और यहाँ पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि इस एक्सिस के अलाउंग यदि मैं इसको मिटा दूं, NH3 की यदि हम चर्चा करें तो NH3 के बारे में क्या है कि हमारे पास ये NH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, N H1 H2 H3। हमने इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया था और यहां से रोटेट किया 120 डिग्री, तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आई थी C3 एक्सिस। इसमें कोई भी सब्सिडियरी एक्सिस नहीं थी, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस थी C3 और एक ही एक्सिस थी जो कि क्या थी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब यदि मैं बात करूं कि ये अमोनिया मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ये तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, तो अब यहां से एक एक्सिस पास कर रहा था। कौन सी एक्सिस? किसके अलोंग? इस एक्सिस के अलोंग। कौन सा है ये? जेड एक्सिस माना हमने। यहां से यदि मैं पास करता हुआ, यहां से एक एक्सिस पास करता हुआ इसको 120 डिग्री से रोटेट करूं, ठीक है, 120 डिग्री से रोटेट करने पर जैसे यहाँ ये है 120 से रोटेट करने पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। रेड वाला ब्लैक के स्थान पे क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये ब्लैक पेन था वो रेड की जगह, और ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे। 120 पे जाने पर ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा और ये आपस में दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक C3 प्रेजेंट थी। अब यदि मैं बात करूँ कि इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब यहाँ से इस हाइड्रोजन एटम को, इस नाइट्रोजन एटम को यदि मैं एक जगह, ये तो बात आप लोगों को पता है कि जिस एटम के अलोंग कोई एक्सिस निकल रही है, यदि उससे हम कितने भी डिग्री से रोटेट कर दें उस एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे ये हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन है, ये H1 है। यहाँ से यदि मैं एक प्लेन पास करूँ, कैसे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ से कहाँ से? इस नाइट्रोजन को कट करता हुआ जा रहा है, इस H1 को कट करता हुआ जा रहा है नीचे से। यहां से यदि मैं एक प्लेन पास करूं तो होगा क्या? ये तो अपनी जगह सेम होंगी, पोजीशन पे सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आधा कट गया तो आधा हाइड्रोजन दूसरे वाले आधे हाइड्रोजन के साथ रिफ्लेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ होगा। ये H1 है, ये H2 है, इस H3 के साथ रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब बनने वाली जो हमारे पास इमेज होगी वो कैसी होगी? बनने वाली स्ट्रक्चर होगी वो आपस में कैसी होगी? मिरर इमेज होगी। तो इसका मतलब यदि मैं ध्यान से देखूं कि इस H2 को यदि मैं स्टेबल कर दूं, यहां से यदि मैं एक प्लेन पास कर दूं, इसको कट करता हुआ एक प्लेन पास करूं, ठीक है, तो एक प्लेन पास करने पर ये H1 इस H3 के साथ रिफ्लेक्ट होगा। ये अपनी पोजीशन पे सेम रहेंगे, आधा नाइट्रोजन दूसरे आधे नाइट्रोजन के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये मॉलिक्यूल था। यहां से यदि मैं इसको कट करूं तो ये जो है किस किस एक्सिस के अलोंग है? ये यदि जेड एक्सिस के अलोंग है तो सिग्मा वी जो होगा वो सिग्मा वी किस एक्सिस के अलोंग हो सकता है? यदि मैं इसको सिग्मा डैश नाम दे दूं, यहां से कट करने वाला जो है, ये तो बात पता चल गई होगी कि ये पैरेलल है। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस जो जा रही है उसके बिल्कुल ये पैरेलल है। यदि इसको मैं नाम दे दूं सिग्मा डैश, तो हमारे पास एक जो सिग्मा वी प्रेजेंट है वो कौन सी हो जाएगी? सिग्मा डैश, ठीक है। या फिर ये 2 दूसरे हाइड्रोजन की अलोंग जा रही है तो इसको सिग्मा 2 नाम दे दूं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है कि इस एक्सिस, इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलोंग यदि मैंने एक एक्सिस
प्लेन पास किया तो इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलोंग भी तो एक पास हो सकता है। सोचो यदि यहाँ से यदि मैं एक प्लेन पास करूँ, यहाँ से जो इस हाइड्रोजन को आधा कट करते हुए इस नाइट्रोजन को आधा कट करते हुए जाए तो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक इसी तरीके से यदि मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूँ जो कि इस ब्लैक वाले को कट करता हुआ और नाइट्रोजन को कट करता हुआ यहाँ से एक प्लेन पास करूँ तो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ इसके अलोंग भी एक सिग्मा वी प्रेजेंट है, इसके अलोंग भी एक सिग्मा वी प्रेजेंट है, इसके अलोंग भी एक सिग्मा वी प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे पास जो है वो कितनी सिग्मा वी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे 3 सिग्मा वी प्रेजेंट होगी। सेम बात देखो, पैरेलल किसके हैं, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके बाद में हमारे पास जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद यदि मैं बात करूं कि ये जो है टोटल नंबर ऑफ, मैं यदि बात करूं टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। 3 कैसा है, देखो हमने क्या बात की थी कि किसी में यदि C3 एक्सिस प्रेजेंट है और हमें एक सिग्मा वी दिख जाए तो वो इसके टोटल n के बराबर सिग्मा वी प्रेजेंट होगी। बिल्कुल यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सिग्मा वी यानी वर्टिकल प्लेन हम किसी भी मॉलिक्यूल में किस तरीके से देख सकते हैं। किसी के मन में यदि डाउट आ रहा हो कि भाई हम इसमें सिग्मा एच भी तो हो सकता है, सिग्मा एच हो सकता है या नहीं हो सकता, हम किस तरीके से देखेंगे। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है C3 एक्सिस, सिग्मा एच हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से मुझे एक प्लेन पास करना होगा, ध्यान से देखें हम, किसके, इसके परपेंडिकुलर मैं यदि एक यहाँ से प्लेन पास करूँ या फिर यहाँ से एक प्लेन पास करूँ तो बिल्कुल जैसे इसको समझा भी दूं मैं, मेरे पास एक नाइट्रोजन है, ये H1, ये H2, ये H3, मैं यदि इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन पास कर दूं यहाँ से तो होगा क्या कि मेरे पास नाइट्रोजन यहाँ H1, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा H1, H2 और H3। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा H प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा H हमेशा देखो परपेंडिकुलर हो गया ना, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, यहाँ पे मैं एक प्लेन पास कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो सिग्मा H परपेंडिकुलर प्लेन पास करने पर हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, या फिर उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल, या फिर क्या बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, तो इसीलिए हमारे पास सिग्मा एच यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कितने सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे, 3 सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे। और हमने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया था, या फिर हम किस तरीके से इसको सिग्मा वी के नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस का एन होगा उसके इक्वल हमेशा सिग्मा वी प्रेजेंट होगी। तो बिल्कुल सिग्मा वी के लिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले आगे कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।